ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 20/8/2020 को साकार मुरली। मुख्य सार में मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबाले भन्नुभयो हामीले यदि आफ्नो जीवनमा सुरक्षित भएर बस्न चाहन्छौँ, विकार रूपी माया आफूमा प्रवेश नगरोस्, त्यसको लागि देह अभिमानमा नआऊ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। प्रश्नमा पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबाले हामी हरेक बच्चाहरूलाई पुण्य आत्मा बन्नको लागि कुन चाहिँ शिक्षा मुख्य रूपबाट दिनुभएको छ? बाबाले धेरै शिक्षाहरू दिनुहुन्छ। खास गरी पुण्य आत्मा बन्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा कहते बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर। आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। बाबाले आज पुण्य आत्मा बन्नको लागि विधि बताउनु भयो। जे बाबाले श्रीमत दिनुभएको छ त्यस अनुसार हामी हिँडौँ। बाबाको यादमा सधैँ बसौँ। बाबाको यादमा कुनै पनि प्रकारको अलबेलापनमा आएर गल्ती नगरौँ। त सधैँ आत्मा अभिमानी स्थिति बनिरहोस् र अनेक आत्माको प्रति आत्मिक दृष्टि भयो भने काम वास्ता पनि हुँदैन। त काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर। अहिलेको समय भनेको पवित्र जीवन बिताउनेको समय हो। त्यसकारणले बाबाको हामी हरेक बच्चाको लागि मुख्य शिक्षा नै यही छ कि यही समय हो तिमी अहिले पुण्य आत्मा बन्नुपर्ने। पुण्य आत्मा बनेर पुण्य आत्माको दुनियाँमा हामीलाई जानु छ। यो दुखधामबाट सुखधाममा जानु छ। त्यसका निम्ति हामीबाट कुनै पनि गलत कर्म नहुन्, त्यसका लागि बाबाको श्रीमत अनुसारको मात्रै हामीले कर्म गर्ने। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचने वाले हैं। आत्माएं तो अनादि ही हैं, बाप भी हैं। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना होता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए।
बेहद के बाप को बच्चों का फुर्ना रहता है। जसरी बाबाले भन्नुभयो, लौकिकमा मातापितालाई चिन्ता हुन्छ न, मेरो बच्चा राम्रो बनोस् भन्ने सबैको भावना हुन्छ, बिग्रिन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि शिव बाबाको त सबै आत्मा बच्चाहरू नै हो। बाबालाई हैन घर परिवारवाला भन्न मिल्दैन शिव बाबालाई, तर शिव बाबाले ब्रह्मको माध्यमले यो जो ब्राह्मण परिवारको रचना गर्नुभएको छ, ब्रह्म बाबा अलौकिक पिता, त बाबालाई पनि आफ्नो हरेक बच्चाको प्रति मनमा यही सोच हुन्छ, आशा हुन्छ कि मेरो बच्चा राम्रो बनुन्, पवित्र जीवनयापन गरून्, पवित्र ब्राह्मण बनुन्। त बेहदको बाबालाई, अलौकिक बाबालाई र शिव बाबालाई त यो छँदैछ, त्यसको लागि नै बाबा आउनुभयो। त खास गरी ब्रह्म बाबालाई पनि चिन्ता रहन्छ, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। ईश्वरीय सेवा गर्दै जाँदा कहीं न कहीं दुनियावी आकर्षणमा परेर नबिग्रुन्, त बाबालाई यो चिन्ता हुन्छ, सुरक्षित रहूं। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हरेक की सेफ्टी है। स्वर्ग दुनियाँमा कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, डर छैन। आज घर बाहिर निस्केको व्यक्ति भरे फर्केर आउने हो कि होइन भन्ने यस्तो प्रकारको वातावरण छ, भयभीत वातावरण छ। त्यसकारणले हरेक बच्चाको प्रति पनि बाबाको चिन्ता हुन्छ। यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है, कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चम्मे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ये दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है। यति बेलाको यो समय, यो दुनियाँको अवस्थालाई हेर्दा हरेकले यो भन्छ कि यो दुख धाम हो, यतिकै पनि थाहा छ। र बाबाले झनै स्पष्ट बताइदिनु भएको छ, यो दुनियाँ भनेको दुख धाम हो। यहाँ कुनै पनि व्यक्ति वस्तुको आधारले सदा हामी सुखी बनौँला भनेर जति सोच राखेर अगाडि बढे पनि यो पुरा हुन सम्भव छैन। दुखी परिस्थितिमा पनि, समस्याको घडीमा पनि सोचाइको आधारमा हामी यहाँ सुखी हुने हो, रमाइराख्ने हो। बाँकी सदाको लागि सुख हुने दुनियाँ त अब आउँदैछ, सुखधाम, जसलाई बाबाले स्वर्ग भन्नुहुन्छ। अभी तो बरोबर दुख धाम है, हमने बहुत पाप किए और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं, हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अहिले यहाँ दुःख किन भएको, हामीले गलत गर्दै आयौँ, पाप आत्मा बन्यौँ हैन, विभिन्न प्रकारको गलत कर्महरू हुन गए, यो पाप आत्माको दुनियाँ बन्यो। अब यदि हामी सुख चाहन्छौँ भने पुण्य कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। पुण्य आत्मा बन्नको लागि बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अभी तुम हरेक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है, याद की यात्रा से, है ना। आफ्नो मनको सम्बन्ध बाबासँग जोड्ने, बाबालाई याद गर्ने र बाबाको यादको द्वारा जुन शक्ति प्राप्त हुन्छ कि आफूबाट कोही गल्ती नहोस्। चाहँदा चाहँदै पनि कहिले कसो गल्ती भइहाल्छ नि, त्यो कन्ट्रोल केबाट हुन्छ, यादको शक्तिले। ज्ञान त छ आज, तर हुँदा हुँदै पनि मनुष्य आत्माले पुण्य कर्म गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी पुण्य आत्मा बन। कसरी? यादको यात्राको माध्यमले। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाबा कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात बाबा कहते, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाबा को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था, अभी बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाबा का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से
दोजख नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य की रस्म रिवाज। कति माया गरेर हुर्काउने, ठुलो बनाउने, पढाउने, लेखाउने अनि शादी विवाह त गर्नै पर्छ भनेर विवाह गरिदिएपछि विकारी जीवनमा प्रवेश गराइयो। यस अर्थमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लौकिक मातापिताको द्वारा नरकको नसीब प्राप्त हुन्छ। अहिले भगवान पिताले आएर, बेहदको पिताले आएर स्वर्गको नसीबलाई प्राप्त गर्नको लागि, पवित्र जीवन बिताउनको लागि हामीलाई इशारा दिनुभएको छ। जब समझ आती है धीरे धीरे माया के अधीन पड़ते हैं। यह सब है रस्म, माया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। दुनिया में जति समझदार बन्यो के गर्ने बेलामा विकारी जीवनमा प्रवेश गर्यो तो दुनिया को समझ आउने बेलामा तो यहाँ बाबाले दिएको समझ अनुसार अब हामीलाई यो स्पष्ट भयो कि अहिलेको समय भनेको आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनु पर्ने रहेछ। यो पुरानो दुनियाको त अब विनाश हुँदैछ, नयाँ दुनिया आउँदैछ। आज मनुष्यले जति सृष्टिलाई थाम्ने भनेर शादी विवाह गरे, यो दुनियाँलाई नै जति विकास गर्दै गए पनि अब यो दुनिया रहनेवाला नै छैन। यो दुनियाको विनाश त जरुर हुनै छ। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबाले यति बेला यो गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ, ज्ञान मूल्य सुनाइरहनु भएको छ। यसको द्वारा अब आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना हुँदैछ। अब यो कुराहरू बाबाले भन्नुहुन्छ यादगारको रूपमा गीता शास्त्रमा मात्रै वर्णन छ। गीतामा यो कुरा पाइन्छ, अन्य धर्मशास्त्रहरूमा यो कुरा छैन। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना, तो यह इन बातों को दुनिया नहीं जानती। यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। तो अब मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। तो उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है ना। आज यो ज्ञान समाजका ठुला ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि, वृद्धहरूलाई पनि, सबै व्यक्तिहरूलाई यो ज्ञान दिनु छ। किनकि दुनियावी समझ धेरै प्रकारको समझ भए तापनि यो वास्तविक हुनुपर्ने सत्यताको समझ आज छैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ अन्य आत्मालाई कसरी यो ज्ञान दिने त? अब आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे है। थाहा पनि छ ओम शान्ति ब्रह्मा कुमार कुमारी भनेपछि यिनीहरू सत्यको मार्गमा छन्, सच्चा छन्, राम्रो गर्छन्। फेरि कोही कतै ब्रह्मा कुमारीसँग आबद्ध हुने बित्तिकै अहिले त होइन यो धर्म कर्म गर्ने बेला होइन, पछि गएर गर्ने, यसमा लाग्नु हुन्न है भनेर फेरि उत्तिको रूपमा भड्काउने, हंगामा गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्, विरोध गर्ने व्यक्ति पनि छन्। तर भित्र उनीहरूको हृदयदेखि नै त मनमा त्यो आवाज जरुर निस्किन्छ कि यो सत्यको मार्ग हो। बाकी दुनिया तो है ही झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। सत्यको नाउँलाई हैन अन्त हिलाउन त सबैले हिलाइराख्छन्, हल्लाउँछन्, तर डुबाउन त सक्दैनन्। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से अब पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है।
यह जैसे बहुत तेज तूफान है, यसैले नै यो आध्यात्मिक यात्रामा गिराउन सक्छ। एकदमै मजबूत हुनुपर्छ मानसिक रूपबाट। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके, है न। बाबा यति बेला ज्ञान दिनको लागि, हैन, जुन तनमा आउनुहुन्छ ब्रह्म बाबाको तन, तो यसको माध्यमले बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। जो सबै कन्याहरू, हैन, कुमार कुमारीहरू, हरेक व्यक्तिहरू भागी भागी यो ज्ञान सुन्नको लागि आउँछन्। त अर्कोतिर गएर निराकारी बाबालाई बिर्सेर कृष्ण कन्हैया भएर गायन भएको छ 16,108 पटरानीहरू भनेर। त्यो त यथार्थमा साँच्चीकै कृष्णको जीवनमा त्यति धेरै रानीहरू पनि थिएनन्, यति धेरै, हैन, कन्हैयाहरू पनि थिएनन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चाट ठीक है, किनकि हामीले आफूलाई सुधार गर्नको मुख्य आधार नै, हैन, बाबाको याद हो। बाबाको यादको बल भएन भने ज्ञान हामीले जति जाने पनि बुझे जस्तो लागे पनि आफ्नो गलत संस्कारलाई हामीले सुधार्न सकेका हुँदैनौँ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे आफ्नो यादको चाट ठीक छ, आफूले आफूलाई हेर। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चाट आता है। कोई तो लिखते नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, साकार मूल्य बाबा को जति जति पछि समय आउँछ त्यति धेरै बाबाको बच्चाहरू बढ्दै जान्छन् भनेर बाबाले पहिलेबाट, हैन, यो इशारा दिनुभएको थियो, भविष्य कुरा बताइदिनु भएको थियो। हरेक को अपना चार्ट देखना है कि मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं आनी चाहिए, जबकि ऊंचे ते ऊंच बाबा के बने हैं, हैन। बाबाका हामी धेरै बच्चाहरू बनेका छौँ, अझै बच्चाहरू बढ्दै पनि जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तर हामी हरेक बच्चाले आफूलाई हेर्नुपर्छ। बच्चा त बन्यो, सुधार कतिको भएको छ त, हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की, भक्तों को फल देने के लिए बाबा आया है। रावण राज्य में विकर्म होते हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश तो जरूर सुनेंगे। बाबा को संदेश सबैले सुनिरहेको हुन्छ, तर यसलाई पूर्ण रूपबाट विश्वास गरेर निश्चयका साथमा यसलाई जीवनमा अपनाउन लागि पनि व्यक्ति कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही छन्। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। केही बाबाका बच्चाहरू पक्का बन्छन्, त्यसमा को बन्छ भन्ने कुरो त स्पष्ट यही व्यक्ति बाबाको ज्ञान सुन्नेवाला हो र बन्नेवाला भन्ने त थाहा छैन नि। त्यसकारण हरेक ठाउँमा सेवा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो सेवाको नम्बर बन्छ। र त्यो 1000 जनाको सेवा गर्यौँ भने त्यसबाट कतिजना निस्किन्छ, त्यो निस्केपछि थाहा लाग्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, संदेश तो जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। बेलायत में भी मिशन जानी चाहिए। त्यति बेला बेलायतमा विदेशतिर बाबाको सेवा सुरु भएको थिएन, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बेलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असुर देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे, वह आगा ने कहा राजाओं की सेवा करो। वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते, उन्हों का भी कल्याण करना है। हरेक आत्मालाई यो ज्ञान दिनु छ, चाहे राजा हो, चाहे कुनै पनि धर्म पिताहरू हो, कोही धर्मावलम्बी व्यक्तिहरू हो, हरेकलाई ज्ञान देऊ
त्यसबाट जो देवी देवता कुलको आत्मा छ ऊ निस्केर जरुर आउँछ। त्यो देवी देवता कुलको आत्माहरू अक्सर गरेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हिन्दू धर्म अपनाउनेवाला शिवको पुजारीहरू देवी देवताहरूको पुजारीहरू बनेको हुन्छ। त कोही कोही कन्भर्ट भएर अन्य धर्ममा पनि लागेको हुन्छ। त बाबुले सेवाको लागि पनि सेवा क्षेत्रको लागि इशारा दिनुभएको छ। उनके घर में मंदिर रहते उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं। बाबा आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, दैवी राज्य की स्थापना करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। है ना, हामी बाबाको बनेको यो ज्ञान सुनेको यसको पछाडि उद्देश्य के त यहाँ दैवी राज्य को स्थापना गर्नु। है ना, बाबाले भन्नुभयो आश्चर्य लगता है इस देश में देखो क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। भक्तिमा कस्तो प्रकारको भावनाले कस्तो कस्तो तरिकाले पूजा गरिरहेका छन्। बिचारा ज्ञान छैन, भावना छ, श्रद्धा छ। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आश्चर्य लाग्छ, हेर कस्तो कस्तो तरिकाले मनुष्य आत्माले भगवानको प्रति भावना दर्शाइरहेको छ। अब यति बेला भगवान धरतीमा आइसक्नु भयो, हामीले गर्नुपर्ने कर्म कर्तव्य सिकाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि कतिपयले मान्दैनन्, हैन, पत्याउँदैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ आश्चर्य लाग्छ, कति दिल हैन प्यार जाग्छ। आँखाले बनाएको मूर्तिको प्रति डुबाउन जाँदाखेरि पनि रुन्छन्। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं। हरि बोल कहाँ डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सभी है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है कि हम देवता बनते हैं। जसरी दुनियाँको पढाइमा लक्ष्य हुन्छ, यो पढाइ पुरा भएपछि मैले यस्तो यस्तो कार्य गर्छु। त उदाहरण दिँदै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हामीहरूलाई तिमी बच्चाहरूको मनमा पनि यो ख्याल हुनुपर्छ कि हाम्रो लक्ष्य भनेको देवता बन्ने हो। मलाई देवता बन्नु छ। देवता बन्नको लागि के गर्नुपर्छ त? तुम बच्चों को ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं। ये दुनियाँमा हामी आएका थियौँ आफ्नो घर परमधामबाट। शरीर लिएर यहाँ विभिन्न प्रकारको एक गऱ्यौँ यो जीवन यात्रामा। एउटा शरीर छोड्दै अर्को लिँदै धेरै यात्रा हामीले गऱ्यौँ। अब हाम्रो घर फर्किनेको बेला भएको छ। जहाँ जन्म हुआ था हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पाठ ऐसा है जो वापिस जाने का कोई को मिलता ही नहीं। मुक्ति को लागि धेरै प्रयत्न भक्तिमा गरिन्छ र जबसम्म समय आउँदैन कलियुगको अन्तिममा घर जानेको तबसम्म कोही पनि आत्मा बीच बीचमा एउटा शरीर छोड्ने बित्तिकै मुक्तिमा कोही पनि जाँदैन। अब वापिस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते। जैसे देखो बिरला है, उनके कितने कारखाने आदि हैं। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। जिसको कारोबार धेरै छ, धन्दा धेरै छ, हैन, उसको बुद्धि कारोबारमा धन्दाधरीमा धेरै जान्छ। कमै मात्र बाबाको याद हुन्छ। सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। घड़ी घड़ी भन्दा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को सहज है। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है।
नयाँ सम्बन्ध धेरै नगाँसेपछि पुरानो सम्बन्धलाई भुलेर बाबालाई याद गर्न सजिलो छ। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। ये शरीर में छँदै जिउँदै बाबाको बन्नु, यो पुरानो सम्बन्धबाट एक प्रकारले बुद्धिको द्वारा मरेर बाबाको बन्नु, नयाँ कर्म नयाँ जीवनको सुरुवात हुनु त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। यसैलाई जितेजी मर्नु भनिन्छ। नयाँ जीवन प्राप्त भयो, ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाबा के बने हैं तो बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? परम धाम के रहने वाले हैं। मैं यहाँ आएगा हूँ, अब फिर फर्केर जाने वाला भएको छ। यहाँ तो देखो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया, तुम सतो प्रधान थे और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। बल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़िया है, जसले अन्तिममा साथ दिँदैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ अन्तिममा हामीले साथ दिने भनेको हाम्रो राम्रो सोच हो, मनको हाम्रो राम्रो कर्मको कमाई जो सूक्ष्ममा भगवानको साथमा जो हाम्रो खाता छ त्यो हो। त्यस आधारमा हामीलाई त्यसको रिटर्न राम्रो राम्रो प्राप्ति हुन्छ। बाँकी त दुनियाँमा म एकदम गर्व गर्ने कुरा के छ, दुनियाँमा सबै आत्माको अगाडि पैसा, धन दौलत, मान, पद, प्रतिष्ठा, यसलाई धेरै कुरा मान्छेले मानिरहेको हुन्छ। भित्रबाट अन्तर आत्मा सन्तुष्ट छैन, सुखी छैन, खुसी छैन। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ भल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़िया है। यह सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाबा ने समझाया, पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु यह है एक जन्म की बात। एक जन्ममा राम्रो कर्म गर्यो, दान पुण्य गर्यो, त्यसको फल अर्को जन्ममा प्राप्त गर्यो। तर सबै समय हामीले राम्रो कर्म गरिराख्छौँ, हर पल भने धेरै जन्मसम्ममा यसको रिटर्नमा हामीलाई प्राप्ति राम्रो हुन्छ। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही हैं पुत्र पुत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पुत्री आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं भन्दाखेरि आफ्नो नाति नातिनाहरूको लागि भनेर कमाई गरेर हैन माता पिताहरूले हजुरबा हजुरआमाले जम्मा गरेर राखिदिएको छ। त्यहाँ कुन आत्मा आउँछ, जुन आत्माहरूलाई अहिले हामीले ठगेर पछाडि पारेर त्योसँग पनि हामीले लिएका छौँ भने पनि यसो हेर्दाखेरि मेरो आफ्नोलाई भनेर सँगालेर राखेको धन हुन्छ, तर भोलि ती राम्रो कर्म गर्नेवाला आत्माहरू जसलाई अहिले हामीले दिएका छैनौँ भने पनि ती आत्मा पनि आउन सक्छन्। भोलि त्यो घरमा त्यो धन सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि धेरै हिसाब किताब हुन्छ। पुत्र पुत्री आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवरे हेल्दी तो नहीं है। राजा की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख है, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। ये कली की दुनिया में कदम कदम में दुख छ और सती की दुनिया में दुख को कुनै पनि कारण छैन। बाबा को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाबा को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा नहीं मिल सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी देखो कितना दुखी है। यह है ही दुखदान, दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं।
अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। कलियुगमा दुःख बढ्दै जान्छ, अति हुन्छ। यो दुःखबाट मुक्त गराउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। बाबाको भने अनुसार गर्दै जान्छौँ त हामी सुखी दुनियाँमा जानुको योग्य बन्दै जान्छौँ। यति बेला हामी बीचमा संगम युगमा छौँ। कलियुगबाट निक्लेर आयौँ, अब सतयुगमा जाने तयारीमा छौँ। अभी वह बाकी है, सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह याद रहे तो खुशी भी रहे। भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। यह याद रहे तो खुशी भी रहे। भगवान बाबा पढ़ाते और बनाते देवता पुरुषोत्तम, विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना। पढ़ाई से भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ सब जाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों? हामी भगवान को बच्चा हो, भगवान तो सुखदाता, फिर दुःखमा किन? किनकि अवश्य पनि भगवानसँग सम्बन्ध टुट्यो। यदि भगवानसँग सम्बन्ध जोड्छौँ भने फेरि हामी सुखी हुन सक्छौँ। भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें संशय थोड़ी हो सकता है हम बी के राजयोग सीख रहे हैं। झूठ थोड़े बोलेंगे। भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, राजयोग सिकाउनु भएको छ, ज्ञान दिनुभएको छ। यो ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल व्यवहारमा हामी लागू गर्न सक्छौँ भने हामी यो पढाइको द्वारा देवता बन्छौँ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हम झूठ थोड़े बोलेंगे, इसमें संशय थोड़े हो सकता। भगवानुवाच हो यो। भगवानुवाच कहिले पनि झूठा हुन सक्दैन। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। यति हो कि पढाइलाई कसैले राम्रोसँग पढ्न सक्छ, ध्यान दिएर कसैले पढ्दैन, नम्बरवार मेहनत अनुसार यसो हुँदाखेरि फरक देखिन्छ अवस्थामा। तर जरूर हामी राम्रोसँग पढाइ पढ्छौँ भने यसको प्राप्ति पनि उत्तिकै छ। यह तो पढ़ाई है, बिना सामने खड़ा है। हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया जाता है तब तो निश्चय किया है। बुझेर नै हामीलाई निश्चय भयो बाबाको माथि, नबुझेको भए निश्चय पनि हुने थिएन नि। ज्ञान बुझौँ, निश्चय भयो अनि यो मार्गमा हामी हिँडिरहेका छौँ। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चाट देखते रहो। पटक पटक आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो चाट हेर। कति मैले बाबालाई याद गरेको छैन, किनकि यहाँ यादको नै मुख्य भूमिका छ। यादको शक्तिले नै, योगको बलले नै हामी भित्रको विकर्मको खाता खत्म हुने हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ अपना चाट देखते रहो। कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। भित्रदेखि नै हामी एकदम शुद्ध बन्दै जान्छौँ भने हामी हल्का पनि हुँदै जान्छौँ, खुशी पनि बढ्दै जान्छ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन बाबा का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। कति खुशीको कुरा हैन। ब्रह्माको माध्यमले भगवान बाबासँग हातमा हात मिलाउनु हैन। यो वाक्यलाई मात्र पनि हामीले चिन्तन गरौँ त यो वाक्य प्र्याक्टिकलमा हामीले पाएको भाग्यको चिन्तन गरौँ त कति खुशी लाग्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपने घर भनेको परमधाम और राजधानी भनेको सतीकी दुनिया। अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई।
हम जाते हैं अपने घर, अपनी राजधानी में आएंगे। अहिले यहाँ हामी जुन शरीर लिएर खेल खेल्न आयौं, यति बेलाको हाम्रो धेरै जन्मको 84 जन्म म्याक्सिमम यसको यात्रा पूरा भयो। अब फर्किने बेला भएको छ। पहिला हामी सबै आत्मा परमधाममा जान्छौं। बाँकी त्यसपछि जसले सतयुगमा आउनको लागि यति बेला भगवानसँग सम्बन्ध जोडेर श्रेष्ठ कर्म गर्ने पुरुषार्थ गर्यो, ऊ राजधानीमा आउने हो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीलाई कति खुसी हुनुपर्ने, किनकि तिमीले पुरुषार्थ गर्दैछौ। त्यसकारणले यादको यात्रालाई बढाऊ र यो खुसीमा सधैँ रहौ कि अब हामी घर गएपछि फेरि राजधानीमा आउँछौं, सतीको दुनियाँमा आउँछौं। दोस्रो पोइन्टमा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान छ बाबा को अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव, समीप और समान भव। विस्तार में, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं। बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। सतीमा गइसकेपछि पछि पुग्नुभन्दा पहिलो जन्ममा नै पुग्नु, सतीको पूरा राज्य भाग्यको त्यो सुखको अनुभूति गर्नु, ब्रह्म बाबासँगै हैन। ब्रह्म बाबाको जो पहिलो जन्म हो त्यति बेला श्रीकृष्णको सँगै त्यो साथमा सम्बन्धमा जानको लागि यति बेला पनि बाबा समानको संस्कार हैन, गुणमा बाबा भन्नुहुन्छ आफू समान समीप बन। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे, जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक वा विघ्न के ऊपर सदा विजय रहे। यो दुनियाँमा सबै कुरा भने जस्तो होस्, कुनै आपद विपद नआओस्, विघ्न नआओस् भनेर त सम्भव छैन। विघ्न आउँछ, विघ्न आएको अवस्थामा पनि विघ्नको बारेमा बढी सोचेर चिन्तित हुनुभन्दा पनि त्यसभन्दा माथि आफ्नो सोचलाई त बनाएर विघ्नको माथि विजय प्राप्त गर्नु। अहिले आएको विघ्न भोलि गइहाल्छ, धेरै सोचेर दुखी बन्नु हुँदैन। हाँसेर मैले समयलाई पनि पार गर्छु। विघ्नलाई खुसीले स्वीकार गर्ने, पार गर्ने, बाबाले दिएको ज्ञानलाई मन बुद्धिमा राखेर बाबाको याद र ज्ञानको चिन्तनले त उनी बाबा भन्नुहुन्छ सदा विजयी बन्न सक्छ। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। जस्तो ब्रह्म बाबाको पुरुषार्थ भयो सुरुबाट अन्तसम्मको लागि, त्यस्तै हामी बच्चाको पनि पुरुषार्थ भयो भने बाबाको बनेदेखि अन्त तक हाम्रो अवस्था सही सलामत रहिराख्यो भने, बाबाले भने जस्तै हाम्रो अवस्था बन्यो भने, यसरी कुनै पनि कुराले हाम्रो अवस्थालाई हलचलमा ल्याएन भने र बाबाको नजिक यहाँ रहन सक्यौं भने भविष्यमा पनि हामी सधैँ सधैँ नजिक सम्बन्धमा आउँछौं। फर्स्ट जन्मदेखि नै आउँछौं। स्लोगन, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो।
अच्छा, मुरली को सार में बाबा बंदे उन्होंने मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बच कर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न उत्तर मथियो, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्मा अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। अच्छा, ओम शांति।